नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा एरे का पार्ट 8 है जिसमें हम लीड कोड 485 को करेंगे। ठीक है कि लीड कोड 485 को कैसे हम टैकल करेंगे, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। लेकिन उससे पहले ना आपको ना सिंपल ट्रेवर्सिंग आनी चाहिए। वेरिएबल्स को पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। इतना एटलीस्ट मुझे पता है, आपको आता होगा। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम एलिमेंट कैसे निकालते हैं या फिर मैक्सिमम काउंट कैसे निकालते हैं। अगर नहीं आता चिंता मत करो, बताऊंगा ये सभी। लेकिन अगर आपको और भी जाना है तो मैंने पिछली वीडियोस अपलोड कर रखी है, वहां पर आप जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, 485 बोल रहा है मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस। ये बोल रहा है कि हमें ना एक एरे गिवन होगा, बाइनरी एरे। मतलब उस एरे में सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट के रूप में 0 और 1 रहेंगे। मतलब पूरे एरे में अगर वो 5 लेंथ का है, उसमें सिर्फ 0 1 1 0 0 1, मतलब 1 और 0 ही रहेंगे सिर्फ है। ठीक है, वो बोल रहा है रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वन। हमें मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वन निकालना है कि वन हमारा कितनी बार सीक्वेंस में आ रहा है, मैक्सिमम टाइम्स हमें वो निकालना है। ठीक है, इन द एरे। क्या बोल रहे क्वेश्चन, हमारे पास एक नम्स गिवन है। ठीक है, 1 1 0 1 1 1, एक नंबर नम्स ऑफ एरे गिवन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पर देखो, क्या ये कंसेक्यूटिव है? हाँ है। क्या ये कंसेक्यूटिव है? 1 नहीं है, क्योंकि भैया यहाँ पर ना 0 आ रहा है बीच में। अच्छा, 1 1 0 1, क्या ये कंसेक्यूटिव 1 है? नहीं है, क्यों? क्योंकि बीच में 1 आ रहा है। कंसेक्यूटिव 1 क्या होगा? एक ये हो सकता है और हमारा एक ये हो सकता है। ठीक है, ठीक है भैया। तो इसका लेंथ कितना होगा? 2, और इसका लेंथ कितना होगा? 3। ठीक है, मैक्सिमम कौन है? 3। तो हमें उस 3 को रिटर्न करना है। समझ में आया? और समझाओ भैया। मैं ये बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको एक नम्स नाम का एरे गिवन होगा जिसमें 1 1 0 1 1 1 या फिर 1 0 गिवन होगा। मतलब बाइनरी फॉर्म ही रहेगा। एलिमेंट के रूप में सिर्फ क्या रहेंगे? 1 और 0 ही रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ, दैट्स इट, खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा उसमें। और वो बोल रहा है कि हमें मैक्सिमम निकालना है, क्या? कंसेक्यूटिव वंस। मतलब कि 1 कितनी बार आ रहा है मैक्सिमम लेंथ में। कहने का मतलब देखो, यहाँ पर ना 1 1 कितनी बार आ रहा है कंसेक्यूटिव रूप में? 2 बार आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो 0 आ गया। अगर यहाँ पर 1 होता तो 1 2 3 4 5 6, 6 लेंथ का आता हमारा आंसर। लेकिन यहाँ पर 0 आ गया है। मतलब अभी हमारा 1 कहाँ तक लगातार हो रहा है? यहीं तक। उसके बाद 0 आ रहा है तो इसको तोड़ दे रहा है, सीक्वेंस को तोड़ दे रहा है। फिर हमारा यहाँ सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है लगातार 1 का। अच्छा, इसका लेंथ कितना है? 3, और इसका लेंथ कितना है? 2। हमें इसको रिटर्न करना है, क्योंकि 3 जो है बड़ा होता है 2 से। समझ में आ रही है बात? एक और एग्जांपल लो भैया। मैंने कहा चलो लेते हैं। हमारे पास 1 है, यहीं पर 0 आ गया। अभी हमारा मैक्सिमम कितना होगा? 1 है ना, क्योंकि 1 एक बार आ रहा है। एक बार तो सीक्वेंस में है ना, एटलीस्ट 1 बार तो सीक्वेंस में है। तो क्या हम 1 नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। 0 आया। अब जैसे ही 0 आया, अगर यहाँ पर 1 होता तो 1 2 3 4, 4 लेंथ का हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो हमारा 0 आ गया है, तो सीक्वेंस को तोड़ा। मतलब अभी के लिए मैक्सिमम कितना है? 1। अब यहाँ पर देखो 1 2 0। अच्छा, 1 1 हमारा सीक्वेंस में है, तो यहाँ पर 2 आ सकता है? हाँ, आ सकता है। क्यों? अगर यहाँ पर 1 होता तो 1 1 1 1 कितना होता? टोटल हमारा कितना होता? 4। लेकिन हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये 0 जो 0 है, इस सीक्वेंस को तोड़ दे रहा है। और तोड़ने के बाद हमें मालूम क्या चल रहा है कि जो मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस कितना है? सिर्फ और सिर्फ 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा 1 आया, यहाँ पर हमारा 2 आया, और यहाँ पर देखें तो क्या सिर्फ 1 ही है, मतलब 1 आया। इसमें से मैक्सिमम कौन होगा? 2 1 1 में से 1। तो हमें इस 2 को रिटर्न करना है। अच्छा भैया, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने बोला आपको ट्रैवर्सिंग आती है, चलो हम ट्रैवर्सिंग के साथ खेलते हैं। ठीक है, मैंने ये बोला कि आप ना एक फॉर लूप लो। आप एक नीचे आते हैं, आप एक फॉर लूप लो। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, और n क्या होगा? आपका एरे का लेंथ, और आई प्लस प्लस करते रहना। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरा नम्स ऑफ आई इक्वल टू 1 है, तो हमें कोई काम को करना है। ठीक है, हम कोई कुछ काम को करेंगे, अब क्या करेंगे बाद में देखेंगे। ठीक है, अब आपके साथ मिलकर हम लॉजिक बिल्ड करते हैं, कैसे करेंगे, क्या क्या हो सकता है। कुछ आप सोचो, आप इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे? ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे? मैं एग्जांपल के लिए ये लेता हूँ। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, बताओ मुझे आप। आपका क्या अप्रोच रहेगा यहाँ पर? प्लीज यार सोचो, यहाँ पर पॉज करो और सोचो कि क्या होगा, कैसे हम करें। तो मैं बोलूंगा कि क्या कर सकते हैं, मुझे ट्रैवर्सिंग करनी आती है, आती है। तो मैं ये कहूंगा कि ट्रैवर्स करते समय हमारा 1 कितनी बार आ रहा है। तो मैंने बोला अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड, हमारा 1 एक बार आया, हमारा 1 2 बार आया। तो हम क्या करेंगे ना,
एक वेरिएबल रख लेंगे, कौन सा? काउंट 1 का। अच्छा, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, जब भी नम्स ऑफ आई आया ना, जब भी नम्स ऑफ आई 1 आया, तो उसको बढ़ा देंगे। मैंने बोला हाँ, हो सकता है। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे इंट काउंट 1 इक्वल टू कितना, 0। और जब भी आपका नम्स ऑफ आई 1 आएगा, जब भी आपका नम्स ऑफ आई आएगा, आप क्या करोगे ना कि उस काउंट 1 का काउंट को प्लस कर दोगे, मतलब उसको एक बढ़ा दोगे। अच्छा हाँ, लेकिन भैया यहाँ पर तो बीच में 0 भी आ रहा है। अच्छा 0 आ रहा है ना, तो हमें तो इसको दोबारा काउंट को स्टार्ट करना पड़ेगा 0 से, है ना? क्योंकि देखो 1 1 कितना हुआ 2, लेकिन जैसे ही 0 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, काउंट को 0 बनाएँगे, काउंट इक्वल टू 0, ताकि हम एक नया सीक्वेंस बना सकें 1 2 3 फिर लेंथ का। हाँ, व्यास, आपकी बात समझ में आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या करें? क्या करें? तो मैं बोलूँगा भैया आप एक काम कर लो ना, आप जो ये काउंट है, जो अभी तक काउंट है, उसको कहीं स्टोर कर लो, ठीक है? और जैसे ही हमारा सीक्वेंस टूटता है, आप बोल रहे हो ना आपको दोबारा काउंट 1 जो है उसको 0 पे लाना पड़ेगा। हाँ, कब लाना पड़ेगा? जब 0 है। अच्छा हाँ, तो हम ये कर सकते हैं इल्स, क्योंकि हमें ये पता है कि जो नम्स ऑफ अरे है 1 और 0 होगा। अगर वो 1 हुआ, तो हमने काउंट को तो बढ़ा दिया। अगर 1 नहीं हुआ, तो क्या होगा? उसमें 0 ही भरा होगा ना, क्योंकि बाइनरी अरे है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे ना कि काउंट में ना हम 0 डाल देंगे, काउंट ऑफ 1 में हम 0 डाल देंगे। ठीक है? अच्छा, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके अलावा मैं बोलूँगा कि अगर इतना हम किए तो भैया बार-बार क्या होगा ना कि काउंट कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, हमें पता नहीं चल पाएगा कि क्या सीन है। अच्छा, तो क्या हम अभी इतना कोड करके देखें क्या इश्यू आ रहा है? चलो, और हम रिटर्न क्या कर देंगे अपना हम काउंट को, ठीक है? काउंट को हम रिटर्न कर देंगे। पहले हम ना अभी इतना कोड चलाकर देखते हैं कि क्या बन रहा है, ठीक है? हम यहाँ पे आएँगे अपने अ, लीड कोड पे आएँगे अपने, और मुझे अब लगाना पड़ेगा क्योंकि मुझे अब दिखेगा नहीं, ठीक है? मैंने ये बोला, अरे पहले जावा में करने दो मुझे। मैंने बोला कि इंट n इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ, ठीक है? मैंने बोला इंट काउंट 1 को यहाँ पे 0 रखो, ठीक है? फिर एक लूप चला फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस। अगर जैसे ही मुझे नम्स ऑफ i इक्वल टू 1 मिलता है, तो काउंट 1 है ना उसको प्लस प्लस कर दो, वरना काउंट 1 को ना 0 रिटर्न कर दो, ठीक है? और रिटर्न कर दो क्या, काउंट 1। चलाकर देखते हैं इसको। क्यों? ये एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? इसके लिए ये एरर क्यों आ रहा है? क्या इश्यू है इसमें? देखो, क्या इश्यू आ रहा है ना इसमें कि जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारा काउंट कितना है 1। अच्छा, जैसे ही 0 आया, जैसे ही 0 आया यहाँ पे, अब काउंट कितना हो गया हमारा 0, ठीक है? फिर हम यहाँ पे आए, फिर हम यहाँ पे आए, तो काउंट कितना हुआ 1, फिर काउंट कितना हुआ 2, तो काउंट अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब से यहाँ पर 0 आया, तो काउंट क्या हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि हमने लिख रखा है अगर नम्स ऑफ आई 0 हुआ, काउंट को हमें क्या करना है 0। फिर जब यहाँ पे आए तो काउंट कितना हो जाएगा 1, लेकिन हमें तो मैक्सिमम रखना है ना, तो यहाँ पर तो 2, यहाँ पर तो 2 था, लेकिन अब आप रिटर्न क्या कर रहे हो, ये 1। अच्छा, हाँ, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा, एक हम काम कर सकते हैं क्या, दिक्कत हमें ये पता चल रही है क्या कि कि बार-बार काउंट तो वही लेगा ना, जो आप काउंट वहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर क्या हुआ कि अभी जो हमारा काउंट था, अभी हमारा जो काउंट था कितना था 0, यहाँ पे आया तो काउंट कितना हुआ 1, जैसे ही 0 दिखा, इसने दोबारा काउंट 0 कर दिया। फिर यहाँ पर आया तो काउंट वापस बढ़ा, फिर यहाँ पे आया तो वापस काउंट बढ़ा, फिर जैसे ही यहाँ पर आया तो ये 0 हो गया, क्योंकि नम्स ऑफ आई इक्वल टू 0। अगर इफ नम्स ऑफ आई इक्वल टू 1, तो हमें काउंट बढ़ाना है, अगर 0 आया तो हमें काउंट को 0 वापस लेकर आना है, ठीक है? काउंट इक्वल टू 0 लिखा था मैंने वहां पर, काउंट ऑफ 1 इक्वल टू 0। फिर हम यहाँ पे आए तो फिर ये बढ़ गया 1। देख रहे हो ये 2 जो है मिसिंग हो जा रहा है, ये 2 मिसिंग चला गया। तो मैं बोलूँगा अच्छा एक और वेरिएबल रख देता हूँ मैं, क्या? मैक्सिमम काउंट का। वो क्या रहेगा ना कि 1 और 2 और 1 में मैक्सिमम कौन है, उसको वो स्टोर रहेगा हमेशा के लिए। मैंने बोला हाँ, कर सकते हैं। मैंने बोला कि एक रख लो इंट
मैक्स काउंट, इसमें ना -1 रख लो या 0 रख लो, जो भी रख लो, ठीक है? मैंने ये बोला कि अभी तक तो ठीक है। मैक्स काउंट में ना, मैक्स काउंट में मैक्स ऑफ क्या रख लो? मैक्स काउंट और काउंट, और आपको रिटर्न क्या करना है? रिटर्न करना है क्या आपको? मैक्स काउंट। चिंता मत करना, मैं इसे रिटर्न करूंगा आपके लिए, ठीक है? अब चल जाएगा? मैंने बोला बिल्कुल चल जाएगा, चला कर देखते हैं। तो मैंने बोला कि यहाँ पर कर दो, वापस आना, ठीक है? मैंने यहाँ पर बोला कि इंट आप रख लो क्या? इंट मैक्स काउंट इक्वल टू -1 कर लो, ठीक है? -1 कर दिया। भाई लगाना ही पड़ेगा चश्मा यार, दिखता ही नहीं है कुछ, ठीक है? हमने -1 कर दिया, ठीक है? उसके बाद मैंने क्या किया? हाँ, मैक्स काउंट में, मैक्स काउंट में हमने क्या कर दिया? मैथ डॉट, अरे यार, मैथ डॉट मैक्स ऑफ काउंट और मैक्स काउंट कर दिया, ठीक है? और हम रिटर्न क्या करेंगे? हम मैक्स काउंट को। अब चला कर देखते हैं। अच्छा, काउंट 1 है ना, सॉरी, काउंट 1 है। चला के देखते हैं अब इसको। चल गया, उसको सबमिट करते हैं। सबमिट। अब इसको देखो, इस क्वेश्चन क्वेश्चन करने के हैशटैग से भी हम कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए, क्योंकि एरे का टॉपिक है, तो मैं एरे से ही कराने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है? वापस आते हैं। अब इस कोड को हम ट्राई रन करते हैं, क्या बोल रहा है, ठीक है? चलो, अभी हमारा आई यहाँ पे है, अभी हमारा आई कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है? चलो, हम आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, क्या मेरा आई लेस देन एन है? बिल्कुल है, अभी तो यहीं पे है ना, यहाँ पर थोड़ी आया हमारा, अभी तो यहीं पे है। चलो, क्या नम्स ऑफ आई इक्वल टू 1 है? क्या नम्स ऑफ आई 1 है? हाँ है। यहाँ पर देखो, नम्स ऑफ आई क्या 1 है? क्या नम्स ऑफ आई 1 है? हाँ है। काउंट 1 को ना प्लस प्लस कर दो, तो हम इस काउंट 1 को प्लस प्लस कर दिए, 1 हो गया। यहाँ पे आए, क्या एल्स कंडीशन चलेगा? नहीं। मैक्स काउंट में क्या करेंगे? मैक्स काउंट, मैक्स काउंट कितना है हमारा अभी? -1, और अभी काउंट कितना हुआ? 1। इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा, इसको यहाँ पर हम स्टोर कर देंगे। अभी मैक्स काउंट कितना है? देखो यहाँ पर -1, काउंट कितना हुआ हमारा? 1। तो -1 और 1 में से मैक्सिमम कौन है? 1। हम इस मैक्सिमम एलिमेंट को, मैक्सिमम जो है कौन? 1, इसको हम मैक्स काउंट में डाल देंगे। अभी हमारा मैक्स काउंट कितना हो गया? 1, ठीक है? आई प्लस प्लस होगा, तो हमारा आई हब यहाँ से कट के यहाँ पे आएगा, ठीक है? दोबारा आप चेक करेगा, क्या आई लेस देन एन है? हाँ है। क्या नम्स ऑफ आई 1 है? क्या नम्स ऑफ आई 1 है? बिल्कुल है। तो काउंट 1 प्लस प्लस कर दो, तो हमने काउंट 1 प्लस प्लस कर दिया। एल्स चलेगा नहीं, क्योंकि एल्स कंडीशन में तो आएगा ही नहीं। तो ये चेक करेगा क्या? मैक्सिमम में ना, मैक्स मैक्स काउंट में मैक्सिमम डाल दो मैक्स काउंट का। अभी मैक्स काउंट कितना है हमारा? 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। काउंट 1 कितना है? काउंट 1 कितना है? 2, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। अब इन दोनों का मैक्सिमम क्या है हमारा? 2 है ना, तो यहाँ पर हमने 2 डाल दिया। तो यहाँ पर हम मैक्स काउंट में 2 डाल देंगे, तो यहाँ पर हमारा 2 आ गया, ठीक है? अब हमारा आई आगे बढ़ेगा, आई हमारा यहाँ पे आया, ठीक? चेक करेगा क्या? क्या आई लेस देन एन है? बिल्कुल है। क्या नम्स ऑफ आई इक्वल टू 1 है? नहीं। नम्स ऑफ आई क्या है हमारा? देखो 0 है। तो अब इस कंडीशन में आएगा, इल्स में क्या आएगा? काउंट 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी काउंट 1 होगा, लिख देता हूँ, यहाँ पर भी काउंट 1 ही होगा, ठीक है? क्या होगा यहाँ हमारा? काउंट 1 में 0 डाल दो। अभी काउंट 1 कितना है? 2, इसको काटो और 0 कर दो। यहाँ पर हमने इसको 0 कर दिया। और मैक्स काउंट में, मैक्स काउंट कितना है हमारा? देखो 2। मैक्स काउंट कितना है हमारा? 2। मैक्स काउंट कितना है हमारा? देखो 2 है ना, मैक्स काउंट 2 है। और अभी काउंट 1 कितना है? 0। तो 2 और 0 में मैक्सिमम कौन है? 2। तो मैक्सिमम काउंट पे क्या डाल दो? 2। दोबारा काट कर 2 डाल देंगे, तो यहाँ पर दोबारा कट के 2 आया। आई आगे बढ़ेगा, हमारा आई आगे बढ़ा। यहाँ पे हमारा आई, अरे 1 मिनट यार, हमारा आई आगे बढ़ा, ठीक? हम दोबारा चेक किए, क्या मेरा आई लेस देन एन है? बिल्कुल है। क्या नम्स ऑफ आई इक्वल टू 1 है? बोलोगे बिल्कुल है, तो काउंट 1 में प्लस प्लस कर दो। तो हमने काउंट 1 में प्लस प्लस 1 कर दिया, 0 से 1 हो गया। एल्स चलेगा नहीं। यहाँ पे आएगा मैक्स काउंट में मैक्स काउंट, मैक्स काउंट कितना है हमारा? 2। 2
और काउंट 1 कितना है हमारा 1, तो 1 तो 2 और 1 में बड़ा कौन है 2, मैक्स काउंट में 2 डाल दो। मैक्स काउंट में हमने 2 डाल दिया, आगे बढ़े, हमारा आई आगे बढ़ा, हमने आई को आगे बढ़ाया। क्या दोबारा चेक होगा, क्या आई लेस देन n है? बिल्कुल है। क्या नम्स ऑफ i इक्वल टू 1 है? क्या नम्स ऑफ i इक्वल टू 1 है? बिल्कुल है। तो काउंट 1 को प्लस-प्लस कर दो। तो हमने काउंट 1 को प्लस-प्लस कर दिया, तो पहले 1 था, अब क्या हो गया 2, ठीक है? एल्स चलेगा नहीं, इसमें आएगा। मैक्स में ना मैक्स काउंट और मैक्स मैक्स काउंट कितना है? मैक्स काउंट में ना मैक्सिमम डालना है किसका? मैक्स काउंट का और काउंट 1 का। अभी काउंट 1 कितना है? 2, मैक्स काउंट कितना है? 2, मैक्सिमम क्या होगा दोनों का? 2 और 2 बराबर है, कोई भी ले लो 2, तो हम इसमें 2 डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 डाल दिया और i प्लस प्लस हुआ, हमारा i यहाँ पे आया, ठीक है? क्या i लेस देन n है? बिल्कुल है। क्या नम्स ऑफ i इक्वल टू 1 है? क्या नम्स ऑफ i इक्वल टू 1 है? 1 है, बिल्कुल है। काउंट 1 प्लस प्लस कर दो, तो यहाँ पर हम इसको 3 कर देंगे, यहाँ पर 3 हो गया, एल्स चलेगा नहीं। अब क्या करना है? मैक्स काउंट में हमें डालना है क्या? मैक्सिमम ऑफ मैक्स काउंट। मैक्स काउंट कितना है हमारा? देखो 2, हमने 2 डाल दिया। काउंट 1 डालना है, काउंट 1 कितना है? 3, 3 डाल दिया। अब इस मैक्स काउंट में इन दोनों का मैक्स जाएगा। मैक्स क्या है 2 और 3 में? 3, तो मैक्स काउंट में क्या आ जाएगा हमारा? 3, पहले कितना था 2, अब कितना हो गया 3, तो हमने यहाँ पर 3 कर दिया और i प्लस प्लस हो गया, हमारा i यहाँ पे आ गया। क्या हमारा क्या हमारा i लेस देन n है? कंडीशन फॉल्स, क्योंकि देखो आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो हम मैक्स काउंट को रिटर्न कर रहे हैं। जब लूप ही खत्म हो गया तो यहीं पे आएगा ना, मैक्स काउंट को रिटर्न कर रहे हैं और मैक्स काउंट अभी कितना है 3, तो हमने वो 3 रिटर्न कर दिया और वो आपका आउटपुट चल गया। आई होप आपको ये समझने में आसानी आई होगी। मैंने बहुत तोड़ने का प्रयास किया है इसको। एक छोटी सी इजी क्वेश्चन है, इसको 17 मिनट दिया है मैंने, बहुत एफर्ट डाला है इसके लिए। तो आप दूसरे के पास शेयर करो यार, बताओ उनको। और हाँ, एक अनाउंसमेंट है यार, मैं अब जवाब ही स्टार्ट करने वाला हूँ शुरू से। और एरे ना हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है? एरे का जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो हम कर चुके हैं। अब हम 2D एरे पे आएंगे, एरे के एडवांस क्वेश्चन करेंगे, बाइनरी सर्च के रूप में, हैश मैप के रूप में, स्ट्रिंग एरे के रूप में हम करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कि बहुत हमने क्वेश्चन कर लिया है यार बेसिक बेसिक एरे का। अब हम एडवांस तरफ बढ़ेंगे, मीडियम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थोड़ा-थोड़ा, ठीक है? तो आप सबको बताओ कि हाँ, एडवांस क्वेश्चन आने वाले हैं, 2D एरे के भी आएँगे, रोटेट करना, ट्रैवर्स करना, सबको समझेंगे, ठीक है? बाइनरी सर्च करेंगे, केरेन्स एल्गोरिथम को समझेंगे कैसे काम करता है, ठीक है? तो आई होप आप समझे होंगे इस वीडियो को। अगर पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को बताओ कि कोई इतना भी अच्छे से कोड बता सकता है, ठीक है? मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।